students, welcome to South City PCMB और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। तो फ्रेंड्स, आज हम 10th वालों के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम पे एक चैप्टर लेके आए हैं। बहुत बढ़िया है और शुरुआत तो करूंगा एनिमेटेड स्ट्रक्चर से, एनिमेटेड वीडियो से, जिससे कि आपको अच्छे से मैकेनिज्म समझ में आ सके। गाइस, ये जो हमारा चैनल है ना, साउथ सिटी पीसीएमबी, ये देखिए 4 सब्जेक्ट को कवर करता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो। और ये चारों सब्जेक्ट के बढ़िया एक्सपर्ट टीचर हैं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो में चैप्टर वाइज और बढ़िया टॉपिक वाइज, ऐसा नहीं कि एक टॉपिक को उठाया और हो गया चैप्टर, ऐसा नहीं। आपको पूरे चैप्टर के टॉपिक वाइज लेक्चर मिलेंगे जिससे आप आसानी से अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। लेकिन बस एक चीज है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि आपको प्रीवियस चैनल जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स है वो मिल सके और उसके बाद फिर आपको नए लेक्चर्स मिलते रहें। ईयर लॉन्ग सीरीज है, कहीं बीच में छोड़ने वाली बात नहीं है। पूरे साल साथ में रहना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, साथ ही साथ हमारा जब पेपर करीब आ जाएंगे, हम सिलेबस फिनिश कर लेंगे, देन हम चलेंगे मॉडल पेपर पे और बेस पेपर पे। तो चलिए इस सिलसिला स्टार्ट करते हैं मिलकर। वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे कि आखिरी में टॉपिक आपको समझ में आ सके। तो हमारा जो आज का टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम है और उस एक्सक्रीटरी सिस्टम का लेक्चर नंबर 1 है। चलिए देखते हैं लेक्चर नंबर 1 क्या कहता है। भाई सबसे पहले एक बेसिक थिंग बता दूं, स्टूडेंट चैप्टर में पढ़ना क्या है। हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जो बॉडी से जिनका निकलना बहुत जरूरी है, और इन केमिकल्स को अगर बॉडी से निकालते हैं, रिमूव कर लेते हैं, तो हमारा काफी कुछ चीजें आसान हो जाती है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। बहुत सारी ऐसी चीजें हमारी बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो हमारे डिफरेंट सिस्टम में बनते हैं। उन हार्मफुल सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी हो जाता है, और ये केमिकल्स हम जिस सिस्टम के थ्रू बॉडी से बाहर निकालते हैं वो हमारा है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो हम पढ़ने वाले हैं आज। क्लियर? तो ये सिस्टम बहुत ही काम का सिस्टम है। इससे बॉडी में जो भी हमारे हार्मफुल सब्सटेंस है वो हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो चलो भाई जान लें आखिर क्या है पूरे चैप्टर की थीम। तो सबसे पहले द एवरेज एडल्ट हैज अबाउट 4.5 to 5.5 लीटर ऑफ ब्लड इनसाइड देयर बॉडी। लगभग हमारे 4.5 से 5.5 लीटर ब्लड है बॉडी में, और इस ब्लड में हम जो भी हमारे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो इस ब्लड में डाल दिए गए। ब्लड इसको किडनी के पास लेके जाएगा, वहां पर ये फिल्ट्रेशन करेगा। चलिए देखते हैं एनिमेशन में क्या हो रहा है, आखिर कैसे हमारा फिल्ट्रेट हो रही चीजें। आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो बहुत काम का सिस्टम है। देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये तो हमारी किडनी है, ठीक है। इसके एनाटॉमी में पढ़ाऊंगा अभी। एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये जो पार्ट है किडनी है, और इस किडनी में जो ब्लड वेसल्स आ रही है, जो हमारी ब्लड वेसल्स आ रही है, देखिए रीनल आर्टरी, ये ब्लड को लेकर के आ रही है हमारी किडनी के अंदर, ठीक है। ये ब्लड लेकर किडनी के अंदर हमारे क्या हो रही है, आ रही है। तो ये तो हमारी रीनल आर्टरी हो गई। अब ब्लड यहाँ पर आएगा और किडनी के अंदर फिल्टर होगा, और फिल्टर होने के बाद रीनल वेन के थ्रू ये वापस आपके हार्ट में जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे कार्यक्रम हो रहा है। ये हमारी रीनल आर्टरी थी। The healthy kidney constantly cleaning about half cup of blood every minute। हर एक मिनट में हाफ कप ब्लड ये फिल्टर कर देती है। अगर हेल्दी किडनी है तो स्टोन नहीं है। किडनी के अंदर थोड़ा चले तो यहाँ पर बहुत सारे हमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट मिलती है किडनी की, जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं घना जाल है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन से हमारी पूरी किडनी कवर्ड है, पूरी किडनी नेफ्रॉन से कवर्ड है। नेफ्रॉन जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का।
और ब्लड को फिल्टर करने का जो मेन काम है वो हमारे नेफ्रॉन के पास है। जो आप देख रहे हैं व्हाइट कलर से आपको दिखाई पड़ रहे हैं, काफी उलझे हुए हैं, ये नेफ्रॉन है। मिलियंस की तादाद में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। चलिए देखिए आगे क्या होता है नेफ्रॉन के साथ। आप ये देख रहे हैं ये ब्लड वेसल्स हैं जो नेफ्रॉन को कवर किए हुए हैं और इन्हीं ब्लड वेसल से चीजें फिल्टर होकर जाएंगी। आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं नेफ्रॉन में, ये स्ट्रक्चर, ये नेफ्रॉन का एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है और इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। क्या बोलेंगे? बोमेन कैप्सूल। हालांकि अभी इसमें हम चर्चा करेंगे, ये तो मैं आपको केवल एक फीडबैक देख रहा हूं कि हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है। ये हमारा है बोमेन कैप्सूल। ये स्ट्रक्चर बोमेन कैप्सूल है। बाकी इधर का पार्ट हमारा ट्यूबुलर पार्ट होता है, ये हमारा ट्यूबुलर पार्ट है। ये हमारा ट्यूबुलर पार्ट है, ये कैप्सूल हो गया, ये ट्यूबुलर पार्ट हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं जानते हैं क्या है? ये रीनल आर्टरी का ही ब्रांच है, ये ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरीज है। ये आपकी ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी है। ये रीनल आर्टरी की ब्रांचेस हैं। जो आपने देखा था रीनल आर्टरी किडनी के अंदर जा रही थी, वो किडनी में आकर के नेफ्रॉन के ऊपर से गुजरती है और यहीं पर चीजें फिल्टर होकर के बोमेन कैप्सूल में जाने लगती है। आगे देखिए, इसको मैं इरेज करता हूं जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए बोमेन कैप्सूल के अंदर चले, ये ब्लड का फिल्ट्रेशन है। भयंकर तरीके से ग्लोमेरुलस में हमारे ब्लड की चीजें फिल्टर होकर के जा रही है ट्यूब्यूल के अंदर। अच्छी खासी फिल्ट्रेशन चल रही है यहाँ पर। हमारा जो भी फिल्टर तैयार हो, जो भी ब्लड के अंदर भरा हुआ है, दिखा आपको ये क्या है? इम्प्योरिटीज है जो हमारे बोमेन कैप्सूल, यानी कि सब किडनी के अंदर चल रहा है। किडनी के अंदर ये एक बोमेन कैप्सूल में चल रहा है कि चीजें क्या हो रही है? फिल्ट्रेट हो रही है, ब्लड से चीजें फिल्टर हो रही है। हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, जिस प्रेशर के कारण हमारा ब्लड से चीजें फिल्टर होकर देखिए भर रही है ट्यूब्यूल्स में। काफी स्पीड से वर्क हो रहा है, आरबीसी नहीं गुजर पाती, केवल कुछ इंप्योरिटीज बिगड़ती है। अब देखिए यूरेटर्स क्या है? किडनी में जो फिल्ट्रेट हुआ, अब यूरेटर था, यूरेटर के पीछे यूरिनरी ब्लैडर। अब एक देखिए यूरेटर का काम क्या है? जो भी यूरिन किडनी में बनी वो यूरिन यूरेटर के थ्रू देखिए जा रही है और यूरेटर के थ्रू कहां जाएगी? ये जाएगी आपके यूट्रस में। तो लगभग 25 सेंटीमीटर की लेंथ होती है इस हमारे पाइप की, जिसे हम यूरेटर कह रहे हैं। अब देखिए ये फिल्टर कहां जा रहा है? ये आ रहा है हमारे यूरिनरी ब्लैडर के पास से। ये देखिए ये हमारा है यूरिनरी ब्लैडर। अब देखिए इसके अंदर हमारा यूरिन जो है वो फिल्ट्रेट होकर के आ रहा है और फिल्ट्रेट होकर के भर रहा है हमारे कहां पर? यूरिनरी ब्लैडर में। जब ये टंकी फुल हो जाएगी, यानी जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर फुलफिल हो जाएगा, तब हमारे ब्रेन के पास मैसेज भेजे जाएंगे। देखिए यूरिनरी ब्लैडर भरता जा रहा है यूरिन से। जब हमारा ब्लैडर भर जाएगा, नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर इज 400 to 600 ml, 400 से 600 ml यूरिन कलेक्ट हो सकती है। इसके बाद हमारे यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर क्रिएट होता है। देखिए ये इंपल्सेस जा रहे हैं, ये स्टिमुलाई है, ये इंपल्सेस जा रहे हैं ब्रेन के पास, ब्रेन को बताने की टंकी फुल हो चुकी है, अब बारी है एक्सक्रिएशन की। देखिए कैसे इंपल्स जा रहे हैं और इंपल्स लगे हुए हैं यहाँ पर, ये इंपल्स चलते हुए। और इस तरीके से हमारा एक बेसिक हमें थीम मिल जाता है कि आखिर हमें यूरिनेशन करना है। क्लियर? चलिए देखिए आगे के एंड एटलीस्ट यूरिन वॉशरूम है आपका। अब देखिए इंपल्सेस ब्रेन तक भेजे गए, अब ब्रेन से इंपल्स वापस आ रहे हैं। ये हमारा इस जगह पे देखिए स्फिंक्टर लगे होते हैं, ये हमारा एक्सटर्नल यूरिथ्री स्फिंक्टर है। ये स्फिंक्टर ओपन हो जाते हैं और जैसे स्फिंक्टर ओपन हुआ हमारा यूरिन जाने लगा और वॉशरूम में आप जैसा करते हैं यूरिन पास हो गई। कहानी किडनी के अंदर चालू हुई और यूरिनेशन तक देखा आपने। 95% वाटर होता है, रिमेनिंग 5% में यूरिया, क्रेटिनिन, अमोनिया, यूरिक एसिड जैसी चीजें होती हैं। देखिए काफी टाइम लिया है
तो ये जो स्फिंक्टर है, ये स्फिंक्टर ब्रेन के ऑर्डर से ओपन होता है, ब्रेन के ऑर्डर से। नॉर्मल कंडीशन पे ये बंद होगा, लेकिन जब ब्रेन ऑर्डर करता है तब ये क्या होते हैं, ओपन होते हैं। नॉर्मल कंडीशन स्फिंक्टर बंद है। ओके, तो ये देखिए एक थीम थी हमारी, जो थीम कि कैसे हमारा यूरिनेशन हुआ, कैसे एक्सक्रीशन हुआ, एक बेसिक सी थीम आपको दी मैंने। यही हमें चैप्टर में पूरा अच्छे से मैकेनिज्म को पढ़ना है। तो आपने चीज देखी कि हमारी बॉडी में जो इम्प्योरिटीज हैं, वो इम्प्योरिटीज हमारे किडनी तक पहुंची रीनल आर्टरी के थ्रू, और रीनल आर्टरी ने ब्लड को अंदर नेफ्रॉन में पहुंचाया। नेफ्रॉन जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट थी, जो आपने देखा घना जाल बिछा पड़ा था, वहां पर मेन हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ, और ब्लड फिल्टर हुआ। ब्लड से जो भी हमारा वाटर था, ग्लूकोज था, यूरिया था, यूरिक एसिड थी, ये सारी चीजें हमारी यूरेटर में, आपने देखा यूरेटर से होता हुआ कहां पहुंचा, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर में एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर लगे हैं, जो ब्रेन के ऑर्डर पे, नॉर्मल कंडीशन पे स्फिंक्टर बंद होते हैं, लेकिन जब ब्रेन ऑर्डर करता है तो स्फिंक्टर खुल जाते हैं। तो यूरिन जो हमारा यूरेटर है, उस यूरेटर पे ओपनिंग हो जाती है, और यूरेथ्रा के थ्रू चीजें हमारी बॉडी से बाहर चली जाती हैं। ये है एक्सक्रीशन। चलिए अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट पे आ जाए, जहां से आपको आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो सके। एक्सक्रीशन के डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो व्हेन आवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शन सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट आर रिलीज। देखिए मैं यहाँ पर सर्टेन प्रोडक्ट साथ एक टर्म और लगाना चाहूंगा कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारा, खासकर एक्सक्रीशन टर्म के लिए हम जो यूज करते हैं वर्ड, वो होता है हमारा नाइट्रोजिनस वेस्ट। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, और इसमें ऐड कर दीजिए नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब सवाल आता है सर नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या चीज होती है? सवाल आ जाएगा कि नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या है। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट है हमारा वो वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन पाई जाए। अब आती बात सर ये नाइट्रोजन आई कहां से? तो चलिए थोड़ा सा मैं अपने स्टाइल देता हूं आपको। सबसे पहले हमने डेफिनेशन लर्न कर ली कि जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है या नाइट्रोजिनस वेस्ट है, उनको बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? एक्सक्रीशन। अब आती बात सर नाइट्रोजिनस वेस्ट है क्या? तो चलिए ये जानना जरूरी है आपके लिए कि नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या होता है। चलिए ले चलते हैं आपको नाइट्रोजिनस वेस्ट पे। नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या है, हम हेडिंग बना देते हैं आपके लिए, नाइट्रो नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या है? नाइट्रोजिनस वेस्ट आपकी बॉडी के लिए जो सबसे जरूरी कंपोनेंट है, जिसे हम कहते हैं प्रोटीन, बहुत जरूरी कंपोनेंट है। ये प्रोटीन छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, जिसे हम कहते हैं अमीनो एसिड। इसे हम कहेंगे अमीनो एसिड। और इस अमीनो एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एक एटम्स होते हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये चारों के कंपोनेंट पाए जाते हैं। अब सारे अमीनो एसिड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अबाउट 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं जिनसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। 20 टाइप के अमीनो एसिड जिनसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं, मोर देन 2 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिन अमीनो एसिड्स का हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं है। अब जब उन अमीनो एसिड का हमारी बॉडी में यूज नहीं है, तो ये अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी में एक्युमुलेट होते हैं, एक्युमुलेट मतलब जमा होंगे, और उनमें मौजूद ये नाइट्रोजन हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा। इसलिए इस नाइट्रोजन वाले वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना होता है। इसीलिए हमने एक टर्म यूज कर लिया नाइट्रोजिनस वेस्ट। क्या टर्म यूज किया?
नाइट्रोजीनस वेस्ट। तो आपके समझ में आया हो कि आखिर नाइट्रोजीनस वेस्ट क्या है। नाइट्रोजन से बना हुआ है, और नाइट्रोजन कहाँ से मिला हमको, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड्स में क्या है, क्योंकि हम प्रोटीन ले रहे हैं, उनसे जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट तैयार हुआ उसे हमने नाइट्रोजीनस वेस्ट कहा, और बॉडी से इनके बाहर निकालने के प्रोसेस को हमने एक्सक्रीशन बोल दिया। अब सवाल एक और आके खड़ा हुआ, इस नाइट्रोजीनस वेस्ट को ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप से बॉडी से बाहर रिलीज करना था, डिफरेंट टाइप से। कैसे, कुछ ऑर्गेनिज्म इस नाइट्रोजीनस वेस्ट को अमीनो एसिड के फॉर्म में रिलीज कर रहा था। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिन्होंने नाइट्रोजीनस वेस्ट को यूरिक एसिड के फॉर्म में रिलीज किया। कुछ ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने इस नाइट्रोजीनस वेस्ट को अमोनिया के फॉर्म में रिलीज किया। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जो इस नाइट्रोजीनस वेस्ट को यूरिया के फॉर्म में रिलीज करते थे। अमीनो एसिड, यूरिक एसिड, अमोनिया और यूरिया, डिफरेंट टाइप फॉर्म्स हैं। रीजन क्या हुआ कि डिफरेंट टाइप की बॉडी मेटाबॉलिज्म है, और उन बॉडी मेटाबॉलिज्म के हिसाब से उन्होंने डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीटरी सब्सटेंस का यूज किया। लेकिन एक बात और समझने वाली है कि आखिर जब डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस को यूज किया एक्सक्रीशन के लिए, तो क्या उन ऑर्गेनिज्म को एक ही साथ रखा जाएगा? नहीं, ऑर्गेनिज्म की ये कैटेगरी बदली, और यहीं पर एक हेडिंग और तैयार हुई। क्या तैयार हुई? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप्स ऑफ organisms on the basis of excretion। एक्सक्रीशन के बिहाफ पे टाइप ऑफ एक्सक्रीशन वहां पे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हमारे सिलेबस में अमीनो एसिड वाले का नाम नहीं दिया, वो 10th स्टैंडर्ड में आईसीएससी में नहीं दिया गया ना, तो हमें 3 नाम दिए गए यहाँ पर, यूरिक एसिड वाले, अमोनिया वाले और यूरिया वाले। तो चलिए बात करते हैं कि ये 3 टाइप्स का ऑर्गेनिज्म वो कहते कहाँ है। क्या कहते क्या है कि यूरिक एसिड को सिक्रीट कर रहा है, तो वो किस कैटेगरी में क्या नाम रखा जाए? यूरिया जो सिक्रीट कर रहा है उसका क्या नाम रखा जाए, या यूरिक अमोनिया सिक्रीट कर रहा है उसका नाम क्या रखा जाए? और ये एग्जांपल भी देखो समझ लें कि आखिर है कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म। तो चलिए चलते हैं आपको लेकर के टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन। आप अच्छे से देख लीजिए इसको। चलिए देखिए, ये हमारा अमीनो ग्रुप है। जैसे कि मैंने बोला कि प्रोटीन बना है अमीनो एसिड से, और ये अमीनो ग्रुप है हमारा। आप अच्छे से देख रहे हैं, ये हमारा अमीनो ग्रुप है। अब देखिए, इस अमीनो ग्रुप आया कहां से? प्रोटीन से आ रहा है। इधर न्यूक्लिक एसिड से नाइट्रोजनस बेस, यानी बेसिकली नाइट्रोजन आ रहा है, तो न्यूक्लिक एसिड का नाइट्रोजनस बेस आ गया इधर। मतलब मेन अमीनो ग्रुप है। अमीनो ग्रुप का मतलब है क्या? NH2। अमीनो ग्रुप का मतलब क्या है? NH2। अमीनो ग्रुप कहां से आवे? नाइट्रोजन। तो यहां पर नाइट्रोजनस बेस में भी होता है, नाइट्रोजन प्रोटीन में भी है, दोनों जगह से अमीनो ग्रुप आ गया। अब जो अमीनो ग्रुप आ गया, ये अमीनो ग्रुप अगर कोई यूरिया के फॉर्म में निकाल रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोल देते हैं, मैं यही राइट कर देता हूं, ऐसे ऑर्गेनिज्म बोले जाएंगे जो यूरिया रिलीज कर रहा है, यूरियोटेनिक। ये क्या बन गया हमारा? यूरियोटेनिक। कब होगा? जब ऑर्गेनिज्म अमीनो ग्रुप को यूरिया के फॉर्म में रिलीज कर रहा है। एग्जाम्पल क्या है? मैमल्स हैं, मोस्ट एम्फीबियंस हैं, शार्क हैं, सम बोनी फिशेज हैं, ये सारी की सारी हमारी किसमें आ गई? यूरियोटेनिक में आ गई। क्लियर? चलिए दूसरा देखिए। तो
यूरिया निकाल रहा है यूरिकोटेलिक। अब देखिए कौन निकाला है, यूरिक एसिड के फॉर्म में। अब जब यूरिक एसिड के फॉर्म में निकाला है तो इनको नाम देंगे हम, क्या नाम देंगे इनको हम, यूरिकोटेलिक। एक हो गया यूरियोटेलिक और एक हो गया यूरिकोटेलिक। दो हमारे हो गए, यूरिया रिलीज करने वाले यूरियोटेलिक, और जो यूरिक एसिड रिलीज कर रहे हैं वो है हमारे यूरिकोटेलिक। एग्जांपल की बात करें तो हमारी बर्ड्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल। बिकॉज़ है क्या, एक्चुअली क्या होता है कि यूरिक एसिड को तब बनाते हैं लोग क्योंकि यूरिक एसिड वाटर काफी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो जब उनके यूरिन से वाटर काफी एब्जॉर्ब हो जाता है तो यूरिक एसिड के फॉर्म में निकलता है। इसलिए आप कभी बर्ड्स को ऐसा नहीं देखेंगे कि वो फेसेस उसका अलग हो और उसका जो यूरिन है वो अलग है, क्योंकि उसका खुद यूरिक एसिड के फॉर्म में निकलता है, सेमी सॉलिड जेल जैसा निकलता है उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और हाईली टॉक्सिक भी होता है काफी ये। तो एग्जांपल भी आप दिए गए, बर्ड्स, इंसेक्ट है, रेप्टाइल्स है और स्नेल्स है। तो ये पानी को बचा के रखते हैं, पानी का ज्यादा यूज मतलब बर्बादी नहीं करते हैं, इसलिए उसको भी यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालते हैं। तो कैटेगरी जो बन गई वो बन गई यूरिकोटेलिक। इसके बाद आ जाइए कुछ एनिमल्स जैसे खासकर अमोनिया। अमोनिया जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है। तो जो हमारी फिशेज हैं, मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग मैनी फिशेज हैं, ये क्या करती हैं, अमोनिया के फॉर्म में हमारा अमीनो ग्रुप निकालती हैं। तो भाई इनका नाम क्या रख दिया जाए, इनको नाम रख दिया गया भैया हमारा अमोनोटेलिक। थोड़े थोड़े चेंजेस है, टेलिक सब में मिलेगा आपको, अमोनोटेलिक, ये हो गया अमोनोटेलिक। थ्री कैटेगरी जैसे मैंने बोला, थ्री टाइप्स हो गए, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और अमोनोटेलिक। तो अमोनो वाले एग्जांपल है फिशेज हो गई, यहाँ पर हमारे मैमल्स हो गए थे, हमारे बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आ गए जो वाटर को बचा के रखें कोशिश करेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं, हम लोग अब आते हैं ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझते हैं, जैसा कि हमने देखा था वीडियो में। ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो पहली बात तो ये कि ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के 4 मेन पार्ट होते हैं, क्योंकि यही एक सिस्टम है जो हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने वाला है। सबसे पहले तो हमने ये जाना कि नाइट्रोजनस वेस्ट था क्या, फिर हमने जाना नाइट्रोजनस वेस्ट के बिहाफ पे कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ये देखें कौन सा सिस्टम नाइट्रोजन को फिल्टर करने वाला है, नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करने वाला है। तो वो सिस्टम जो है हमारा ना, वो सिस्टम क्या हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम के 4 पार्ट है, पहले ये याद रखना, एक्सक्रीटरी सिस्टम के 4 पार्ट कौन कौन सा। देखिए पहले पार्ट में मैं लेके चलता हूँ आपको। पहला पार्ट, पहला पार्ट हम चलेंगे जो कि हमारा मेन है, वो हमारा है किडनी। फर्स्ट पार्ट है हमारा किडनी, ये हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्योंकि किडनी नहीं है तो किसी चीज का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। किडनी है तो ठीक, अदरवाइज फिल्ट्रेशन रोक दिया जाएगा। तो किडनी हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया, तो मैं राइट कर देता हूं, किडनी हमारा क्या है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारा क्या हो गया, किडनी हो गया। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। अब किडनी में जो भी चीजें फिल्टर हुई, फिल्टर करके उस चीजों को कहाँ डाला जाएगा, उस चीज को भेजना है यूरिन ब्लैडर के पास। सेकंड हमारा आ जाएगा यूरेटर। यूरेटर हमारा नेक्स्ट होगा, जो किडनी में मौजूद यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर के पास लेके जाएगा। तो हमारा सेकंड हो गया कंपोनेंट, वो हो गया यूरेटर। अप्रोक्सीमेटली जो उसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अबाउट लगाना जरूरी होता है, कम ज्यादा हो सकती है। तो 1 पेयर होती है यूरेटर, जैसे कि 1 पेयर किडनी थी। राइट साइड की किडनी यूरेटर के थ्रू यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में भेजेगा, इधर भी यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में। चलिए अब चलते हैं अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के तीसरे कंपोनेंट पे, और वो जो तीसरा कंपोनेंट हमारा वो हो जाता है हमारा ब्लैडर, यानी हमारा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर हमारे तीसरे कंपोनेंट है और इनका काम है स्टोरेज ऑफ यूरिन का। इनका फंक्शन है स्टोरेज ऑफ यूरिन का,
यहाँ पे यूरिन को कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, जहाँ पर जैसे कि मैंने अभी एनिमेशन में दिखाया था कि 500 से 600 ml, 500 से 600 ml यूरिन यहाँ पर कलेक्ट किया जा सकता है। इसके ज़्यादा होने पे ब्रेन पे इम्पल्स भेजे जाते हैं, ब्रेन इस फिल्टर को ओपन कर देता है। तो ये हमारे 3 पार्ट हो गए एक्सक्रीटरी सिस्टम के। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का आता है वो है हमारा जनाब कौन, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो कि एक एक्सटर्नल पोर है जहाँ से हमारे यूरिन को पास आउट किया जाएगा, और इसी जगह हमारे लगे होते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये लगे हमारे स्फिंक्टर। ये हमारे लगे हुए क्या, स्फिंक्टर। इसी स्फिंक्टर से ढीले पड़ने पे हमारा यूरिन पास आउट होता है। तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम था। अच्छे से देख लीजिए जिससे कि आपको अच्छे से लर्न हो सके एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखिए इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में कुछ एडिशनल चीजें हैं। एडिशनल चीजें क्या क्या हम देखिए। एडिशनल चीजें क्या क्या है, देखिए ये हमारा एओर्टा है। ये एओर्टा जो कि हमारे हार्ट से ब्लड को लेकर के आ रहा है, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं हार्ट वाले चैप्टर में। हार्ट से क्या ला रहा है, ब्लड को ला रहा है एओर्टा। अब देखिए एओर्टा जब किडनी की तरफ चला जाता है तो नाम क्या रख दिया, रीनल आर्टरी। एओर्टा की ब्रांच जो किडनी में चली गई उसको क्या नाम रख दिया, रीनल आर्टरी। अब अंदर रीनल आर्टरी ब्लड लेके जा रही है, अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन होने के बाद वापस जो हमारा ब्लड जा रहा है, देखिए ब्लू कलर के ब्लड वेसल्स में जा रहा है, और ये हमारा बन जाता है रीनल वेन। और वेन कहाँ मिल जाएगा करके, वेना कावा। और वेना कावा से ब्लड को वापस हमारे कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, राइट ऑरिकल में। बाकी तो फिर हार्ट की मैकेनिज्म आपको पता ही है, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी है। तो ये तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब चलते हैं किडनी के अंदर। चलिए किडनी को भी देख लिया जाए। ये किडनी का एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ओरिजिनल एनाटॉमी है, यानी किडनी को काट करके मैं काफी स्पेशल पिक लाया हूं आपके लिए, ये कि ओरिजिनल किडनी कैसे दिख रही है अंदर से। तो इसकी लेबलिंग हम करेंगे। पहले जरा सा आर्टिफिशियल देख लीजिए किडनी वो कैसे दिखती है। तो आपके लेवल के अकॉर्डिंग, आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम किडनी के पार्ट देखें तो सबसे पहले किडनी एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से कवर्ड होती है, और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल ये एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो पूरी किडनी को कवर करने का काम करती है। क्लियर। अब आप अंदर चलिए, जब आप किडनी कट कर दे तो किडनी में आपको 2 जोन दिखाई पड़े क्लियरली। जोन एक आपको देखिए लाइट जोन दिख रहा है, इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ये हमारा जोन है कॉर्टेक्स। जैसे कभी आप अगर बॉयल्ड एग को ले लें और बॉयल्ड एग को कट करें तो जो व्हाइट पार्ट है हम उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो अंदर का डेंस येलो पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, मेडुला। ऐसे किडनी को कट करने पर किडनी के बाहर की एक सरफेस होती है सराउंडिंग पेरिफेरल रीजन पे, उसे हम कॉर्टेक्स कहेंगे, और अंदर की तरफ डेंस देख रहे हैं खोखली सी। देखिए ये क्या है आपका, ये है मेडुला। तो इसे हमने बोला मेडुलरी। तो एक कॉर्टेक्स पार्ट हुआ, एक हमारा मेडुला पार्ट हुआ। अब देखिए मेडुला में ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर है। ये जो आप ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये देखिए, ये किडनी में अच्छी खासी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ये जो ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं रेनल मेडुलरी पिरामिड। क्या बोलेंगे, मेडुलरी पिरामिड। क्लियर। अब और अंदर चलिए, मेडुलरी पिरामिड के बाद आप देखेंगे मेडुलरी पिरामिड का जो अंदर का पार्ट है, देखिए मेडुलरी पिरामिड जहां पर ओपन हो रही है, 2 मेडुलरी पिरामिड के बीच ये जो पार्ट है ना, इसको कह रहे हैं कैलिक्स। 2 मेडुलरी पार्ट के बीच में जो जगह है उसको हमने क्या नाम दिया, उसको नाम दिया हमने कैलिक्स। अब कैलिक्स कहाँ ओपन हो रहा है, एक फनल शेप स्ट्रक्चर में। तो बोर्ड में बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किडनी के अंदर जो फनल शेप स्ट्रक्चर है उसे क्या कहते हैं। तो किडनी के अंदर जो ये देखिए येलो पार्ट आपको दिखाई रहा है, ये फनल शेप स्ट्रक्चर है, और इस फनल शेप स्ट्रक्चर को पेल्विस कहते हैं। तो बोर्ड के लिए क्या क्वेश्चन बनता है,
फनल सेफ स्ट्रक्चर। ये हमारा हो गया फनल सेफ्ड स्ट्रक्चर। तो किडनी में मौजूद जो हमारा फनल सेफ्ड स्ट्रक्चर है वो फनल सेफ्ड स्ट्रक्चर हमारा पेल्विस होता है। क्लियर? तो इससे क्वेश्चन बोर्ड में बनेगा। अब देखिए फनल सेफ्ड स्ट्रक्चर ट्यूब में जा रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को यूरेटर, आपको याद आ गया वो यूरेटर वही हमारा जो किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जा रहा है। तो देखिए मैं इसलिए कहता हूँ कि एनिमेशन डाल दे, इससे कि आपको चीजें अब एक इमेजिनेशन बन जाती है, हमारे ब्रेन पे एक इंपैक्ट पड़ जाता है कि हाँ आखिर क्या सीन चल रहा होगा किडनी की, है कि नहीं? एक हमारे ब्रेन में इमेज बन जाती है कि हाँ यार ऐसा हुआ। तो जो इस सीन बन जाता है इसके लिए हमें एनिमेशन डालना पड़ता है और देखने में भी आपको अच्छा लगेगा। अब देखिए यूरेटर हो गया। अब यूरेटर हमारा यूरिनरी ब्लैडर में जाकर ओपन होगा। ब्लड अगर किडनी में कोई ला रहा है तो वो रीनल आर्टरी हमारे ब्लड लेकर के आ रही है, लीवर से भी ब्लड लेके आ रही है। क्यों? क्योंकि लीवर ही हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट को कन्वर्ट करता है, वो आया। और अब जो फिल्टर होके बाहर जाएगा तो वो होगा हमारा क्या? रीनल वेन। यहाँ पर देख लीजिए, समझ में आ रहा है अच्छे से? तो ऐसा है हमारा किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर, एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। जैसे आप एक बीन खाते हो घर पे, तो उस बीन को अगर आप लॉन्गिट्यूडनल से कट कर दें तो ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेगा। शेप की बात करता हूं, और वो देखेंगे बीन सीड जो होता है ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से भी कवर होता है, उसको हटा देते हैं। ऐसे ही कवर हमारे किडनी के ऊपर पाया जा रहा है जिसे हम रीनल कैप्सूल कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये तो किडनी की एनाटॉमी थी। चलिए ओरिजिनल किडनी पे रिसर्च करते हैं कि ओरिजिनल किडनी में क्या क्या चीजें कैसे दिखती हैं। तो चले वापस चलते हैं ओरिजिनल किडनी के अंदर, देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सा क्या स्ट्रक्चर। जरा आप लोग भी आइडेंटिफाई करिए और ए से लेकर के आई तक के लेबलिंग सोचिए, सोचिए पहले आप लोग। देखिए कैसे करना है, ए बी सी डी एफ जी एच है। चलिए मैं बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहले देखिए आपको एक्सटर्नल जोन साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो मैंने बोला था एक्सटर्नल। देखिए ये एक जोन ये जा रहा है, ये वाला, और एक जोन देखिए यहां से यहां जा रहा है, ये जोन, ठीक है? क्लियर विजिबल हो रहा है ओरिजिनल की किडनी अगर आप देखते हैं तो। ए वाला जो जोन है ये बन गया कॉर्टेक्स, आउटर मोस्ट जोन था, ये हो गया हमारा कॉर्टेक्स। अब देखिए सेकंड जोन, बी वाला जोन देख रहे हैं आप देख रहे हैं इसमें ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर। बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको देखिए ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर की ओरिजिनल किडनी है, इसलिए थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये है वही चीज। तो ये जो ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जोन है, ये जोन आ गया हमारा मेडुला। ये हो गया मेडुला। अब देखिए मेडुला के बाद आप देखिए ये ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर। तो देखिए साफ साफ आपसे पूछ रहा है भाई ये ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर है क्या? तो ट्रायंगल शेप जो स्ट्रक्चर होगा हमारा वो पिरामिड्स है। और देखिए एच क्या है? पिरामिड हो गया। एच हमारे पिरामिड हो गए, ठीक है? अब देखिए दो पिरामिड के बीच में जगह थी ना, तो उसे क्या बोला गया था? कैलिक्स। आई हमारा हो गया कैलिक्स। इसे रीनल कैल्कुलाई भी कहते हैं, कैलिक्स को। अब देखिए आप ई नंबर देखेंगे तो ई क्या है? ये है हमारा पेल्विस। ये हमारा हो गया पेल्विस। पेल्विस के बाद आप देखेंगे जी, तो जी क्या है? जी आपका है यूरेटर। ठीक है, बाकी नेम आपके लेवल से थोड़ा ऊपर है इसलिए मैं उनकी लेवलिंग नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो फिर रहता है क्या? माइनर ग्रूव, मेजर ग्रूव्स, ओके। फिर ऐसे नाम चेंज होते चले जाएंगे, थोड़ा नाम बढ़ जाएंगे आपके लिए। तो ऐसे कॉर्टेक्स हो गया, मेडुला हो गया, पेल्विस हो गया, यूरेटर हो गया, पिरामिड हो गया और कैलिक्स हो गया। ध्यान से देख लीजिए इस डायग्राम को, क्योंकि इस डायग्राम के अंदर सारी घटनाएं घट रही है और किसी इंसान की ओरिजिनल किडनी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे दिखाई पड़ रही किडनी। अब इसी किडनी पे आप जो देख रहे हैं मेडुला पार्ट, बेटा इस मेडुला पार्ट और कॉर्टेक्स पार्ट पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि हाईली कॉर्ड होता है। ऐसे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, मिलियंस की तादाद में, जो मैंने अभी एनिमेशन में दिखाया आपको, जो ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रहे थे। मिलियंस की तादाद में ये हाईली स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और इन स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे नेफ्रॉन।
ये हो गए हमारे नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है और ब्लड फिल्ट्रेशन का जो मेन काम हो रहा है वो फिल्ट्रेशन का काम कहाँ हो रहा है, वो हमारे किडनी के अंदर इन नेफ्रॉन्स में हो रहा है, जैसे कि आपने देखा था। तो कीमत इन नेफ्रॉन की है, ये डैमेज हुए तो फिल्ट्रेशन का काम रुक जाएगा, किडनी फेलर हो जाएगी, आपको डायलिसिस करानी पड़ेगी। तो वो काम कर रहे कौन, हमारे नेफ्रॉन। तो चलिए एक बार रिव्यू दे देता हूँ हमने आज के लेक्चर में क्या क्या लिया। जब हमने सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट किया तो लेक्चर हमारा बेस था एक्सक्रीशन पे, और एक्सक्रीशन में हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम था। जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पे पहुंचे तो वहां पर हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को देखा, जिनमें 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन थे, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। वहां से निकलने के बाद हमने किडनी की एनाटॉमी को देखा। पहले हमने एक ग्राफिकल डायग्राम देखा, फिर ओरिजिनल डायग्राम पे आया जो आपके सामने है, और इस तरीके से हमने एक्सक्रीशन को जाना, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जाना ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन, किडनी के स्ट्रक्चर को जाना, एक्सक्रीटरी सिस्टम जान लिया। अब बारी आती है नेफ्रॉन को समझने की। तो जब बारी आएगी हमारे नेफ्रॉन को समझने की, तो हम नेफ्रॉन को तो समझेंगे, साथ ही साथ नेफ्रॉन में होने वाली मैकेनिज्म को भी ऑब्जर्व करेंगे। तो आपको हमारे साथ ऐसे ही बने रहना है और वीडियो को जैसे एंड तक देख रहे हैं ऐसे देखना है, काफी कुछ इंपॉर्टेंट होता है। ओरिजिनल व्यूज देता हूं उस चीज के बारे में जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है। तो आपको बने रहना है हमारे चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पे, अपने बायोलॉजी मेंटर के साथ, नागेंद्र साहू के साथ। साथ ही साथ मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो कि हमारा टॉपिक बेस्ड होगा नेफ्रॉन और उसके मैकेनिज्म पे। तो देखना मत भूलें, सब्सक्रिप्शन तो कर ही लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नए लेक्चर पे एक नए टॉपिक के साथ।